हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 14 दैट इज़ वाटर। तो बच्चों, हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमने टेबल 14.1 में पढ़ा था कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए है। साथ ही हमने पढ़ा था कि हमें व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर, हमारे घर पर जो वाटर है वो कहाँ से आता है, उसका मेन सोर्स क्या है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों फ्रॉम वाटर साइकिल। तो लेट्स स्टार्ट विद वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। तो बच्चों, यह बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, वैसे तो आपने घरों में हर रोज़ देखने को आपने देखा भी होगा आपके घरों में हर रोज़। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। जैसे आपके घर पर मॉपिंग की जाती है, मतलब पोंछा लगाया जाता है, तो फ्लोर कुछ ही टाइम बाद सूख जाता है। तो वह पानी कहाँ जाता है? द वाटर सिम्स टू डिसअपियर। सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। जो कपड़े हम हर रोज़ पानी में धोते हैं, वेट मतलब गीला करते हैं, तो सूखने के बाद पानी जाता कहाँ पर है? वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन्स। वेयर डज दिस वाटर गो? तो अगर बात की जाए, जो पानी हमें देखने को मिलता है वो है जाता कहाँ है। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर। अब हम यह देख रहे हैं जो गीले कपड़े हैं या जहाँ पर पानी होता है वह गायब कैसे हो जाता है। तो क्लॉथ्स ड्यूरिंग ऑन अ क्लॉथ लाइन, तो आप देखते हैं कि जो हर रोज़ कपड़े गीले होते हैं फिर वो सूख जाते हैं। तो वह ऐसा क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विद सोल्ट डिजोल्व इन इट वाज हीटेड। तो आपने वह एक्टिविटी की थी कि एक्टिविटी 6 में चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि अगर पानी में नमक है, जैसे फॉर एग्जांपल सलाइन वाटर, जो खारा पानी होता है, उस पर उसको जब गर्म किया जाता है तो उसमें से वाटर वेपर बनते हैं जो कि हवा में उड़ जाते हैं और नीचे सिर्फ क्या रह जाता है? सोल्ट। तो यह एक तरीका है सोल्ट को पानी से अलग करने का। व्हाट डिड वी फाइंड? द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सोल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। तो हमने क्या देखा था? इवेपोरेटेड मतलब वाष्पीकरण। जो पानी है वो भाप की तरह उड़ जाता है, जिसे हम वाष्पीकरण और इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। और जो पीछे क्या रह जाएगा? सोल्ट। तो यह एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। तो आपने भी घर में देखा है, जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा भाप बनती है, उसी भाप को हम वाटर वेपर कहते हैं। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सोल्ट विद इट। तो आप अगर किसी पानी में नमक मिला देते हैं और उसको हीटिंग देते हैं, हीट करते हैं, तो उस बर्तन में से जितना भी पानी है वो भाप की फॉर्म में उड़ जाएगा और सिर्फ नीचे क्या रह जाएगा? सोल्ट। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि जो भाप ऊपर उड़ जाती है उसके साथ सोल्ट नहीं जाता, वो नीचे ही रह जाता है। वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजली बी सीन। तो बच्चों, यह वाटर वेपर हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ये हवा में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। हालांकि हम सर्दियों में वाटर वेपर्स को देख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा है, धुंध होती है या फिर हम जब सांस लेते हैं हमारे मुंह से भी वाटर वेपर्स निकलते हैं, जिस भाप निकलती है, तो वो सर्दियों में हम देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गर्मियों में ये इनविजिबल होता है। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज़ असेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। हमें यह भी पता है कि अगर पानी को उस भाप में बदलना है तो उसके लिए हीटिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, रोड, रूफटॉप्स एंड अदर लैंड एरियाज। तो जो ये वाष्पीकरण होता है ये कहाँ कहाँ पर होता है? किसी फील्ड में भी हो सकता है, जहाँ पर भी मतलब पानी होगा वहाँ पर वाष्पीकरण हमें देखने को मिल जाएगा, जिसे कि हम इंग्लिश में इवेपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। We also discussed in chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. तो चैप्टर 5 में हमने यह भी देखा था कि जो समुद्र का पानी है, खारा पानी, उसे हम पी नहीं सकते, लेकिन जो इवेपोरेशन के ज़रिए वाटर वेपर बनते हैं वो हवा में ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वो बादलों के रूप में बादल बन जाते हैं, और बादलों में फिर जब ज़्यादा ही टेम्परेचर लो होता है तो बारिश के रूप में नीचे की तरफ जो वाटर वेपर है नीचे आना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू वेपोरेट। तो अगर बात की जाए नदियों में, झीलों में, जहाँ पर भी पानी है उनको हीटिंग कौन देता है? घर पर तो हमने यह एक्टिविटी तो कर ली कि बर्तन में अगर हम सोल्ट मिला देंगे पानी के अंदर तो हमें हीटिंग देनी होगी, लेकिन जो बाहर खुले में इतने बड़े तालाब हैं, झरने हैं, वहाँ पर हीटिंग कौन देता है? तो ऑब्वियस है, वहाँ पर हीटिंग होती है ड्यू टू सन।
Activity 2. Take two similar plates, place one of the plates in sunlight and keep the other under shade. आपको दो प्लेट्स लेनी है, एक सनलाइट के नीचे रखनी है और एक शेड के नीचे रखनी है. नाउ pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स. अब दोनों ही प्लेट्स में आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है. तो यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ बोतल टू मेजर वाटर. मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर. यह ध्यान रखें कि पानी बाहर ना जाने पाए प्लेट से और इक्वल अमाउंट में ही पानी बना रहे. ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स. तो आपको 15 मिनट के बाद प्लेट्स को ऑब्जर्व करना है. डज द वाटर सीम टू डिसअपियर. क्या पानी ख़त्म हो चुका है किसी प्लेट में. फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट. तो आप यह ऑब्जर्व करें कि किस प्लेट में पानी पहले ख़त्म हुआ है. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन. तो इस वाष्पीकरण का, जहाँ पर पानी ख़त्म हुआ उस प्लेट में, उस वाष्पीकरण का या इवेपोरेशन का सोर्स क्या है. तो ऑब्वियस है सनलाइट. तो बच्चों यहाँ तक आज हम करेंगे. तो आज आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर देखें. दो बर्तन लें और दोनों में पानी भरकर एक शेड के नीचे, मतलब शेडेड एरिया में रखें, और एक सूर्य जहाँ पर धूप आती है वहाँ रखें. तो आपको यह देखना है कि किस बर्तन में पानी कम हो जाता है. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. धन्यवाद.